जब जब अफगानिस्तान की तबाही का जिक्र किया जाता है, वहां सिर्फ तालिबान की बंदूकें और अमेरिकी ड्रोन नहीं गूंजते। उस साजिश की परछाई में अक्सर एक और नाम उभरता है और वो नाम है पाकिस्तान का। अफगानिस्तान जलता रहा और रावलपिंडी तालियां बजाता रहा। आज भी जनरल असीम मुनीर उसी खौफनाक खेल के वारिस हैं, जिसमें पाकिस्तान ने आतंक के नाम पर अपने ही पड़ोसी को कैसे तबाह कर डाला। और आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद कैस मलिकजादा साहब, जो कि भारत में 10 साल से रह रहे हैं और जो अफगान शरणार्थी हैं खासतौर पर उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अब मैंने दर्शकों को बताया कि आप 10 साल से भारत में ही रह रहे हैं, लेकिन आपने, अगर मैं कहूँ कि वो जो खूनी खेल है या वो बर्बाद होती हुई जिंदगी अफगानिस्तान में, आपने बड़े करीब से देखा। आपको लगता है कि ये जो पूरा मास्टरमाइंड है इसका, अफगानिस्तान की बर्बादी का कारण पाकिस्तान है? ये तो पूरे दुनिया को मालूम है कि जाहिर सी बात है, सबसे मास्टरमाइंड तो वही पाकिस्तान है, और कौन है। यही पाकिस्तान की वजह से तो हमारा मुल्क तबाह हो गया। हम रिफ्यूजी यहाँ इंडिया में रहते हैं तो उसी की वजह से, वरना हमारा तो अफगानिस्तान में जो काबुल सिटी में रहते थे, हमारा घर है, हमारा ज़मीन है, हमारा जायदाद है, सब कुछ छोड़ के तो भाग क्या है, तो वही उसी की वजह से सब तो कारण वही है। और पाकिस्तान में तो और बुरा हाल है। अगर अफगानिस्तान से कोई वहां चले जाए तो वो तो खुद का उसका बुरा हाल है, तो दूसरे को क्या संभालेगा? पाकिस्तान में बहुत बुरा हालात है। अभी आजकल जो सुनने में आया है, जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, तो अफगान रिफ्यूजीज भी वहाँ जो रहते हैं उन लोगों का भी हालात बहुत ख़राब है आजकल। बहुत सारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं पाकिस्तान का पुलिस, तो उन लोगों को लेके डिपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ पर पनाह लेके गए हैं ना। उन लोगों का प्रॉब्लम था अफगानिस्तान में, तालिबान की वजह से वहाँ मुल्क छोड़ के चला गया, तो उन लोगों को हालांकि यूनाइटेड नेशन की तरफ से यार अफगान रिफ्यूजी के लिए तो उन लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी डिपोर्ट करे। और पाकिस्तान का हालात भी आजकल ऐसा है। कहाँ जाता है वो पैसा फिर, आपको क्या लगता है? सब वही खुद लोग खाते हुए थे। अफगानियों को तो कुछ भी नहीं मिलता है, और आजकल डिपोर्ट भी करे बहुत सारे अफगानियों को। और आप पाकिस्तान में खुद अपना हालात आजकल ऐसा है जैसे बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान अभी खुद बोलते हैं हम पाकिस्तानी नहीं है। जितना बलूच है वो बोलते हैं हमारा मुल्क अलग होना चाहिए। और जो पश्तूनी अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो पठान रहते हैं वो बोलते हैं कि हम भी पाकिस्तानी नहीं है, अलग होना चाहते हैं। अभी जो पाकिस्तान खुद आपस में अभी जो खेल अफगानिस्तान में शुरू किया था पहले, जैसे अफगानिस्तान में यही प्रॉब्लम पहले पाकिस्तान ने क्रिएट किया, जो बोला ये पश्तूनी, ये ताजिक, ये उज़्बेक, हज़ारा, सबको आपस में लड़वाया। वरना ये बातें पहले नहीं था। जैसे मैं छोटा था, मुझे याद आ रहा है जब मैं स्कूल में था, उस टाइम हमारे स्कूल में हम सब एक साथ पढ़ते थे। हमारे साथ पश्तून भी होते थे, ताजिक भी होते थे, हज़ारा भी होता था। सारा जो नेशनलिटीज है अफगानिस्तान में सब हम एक साथ होते हैं। हमको ये पता भी नहीं था कि ये क्या है, अलग अलग होता है कुछ। जब से पहली बार वो मुजाहिदीन आ गए, सब पाकिस्तान से आ गए। गुलबुद्दीन हिकमतयार कौन था, तो पाकिस्तान का ट्रेन हुआ बंदा था। जैसे सयाफ था, बुरहानुद्दीन राव, ये सब जो है पाकिस्तान से आया अफगानिस्तान में। जब से आया फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उसके बाद एक दूसरे को भाई भाई को समझो मार रहे हैं। पश्तून कौन है, उज़्बेक कौन है, ताजिक कौन है, एक दूसरे को आपस में लड़वाया। और वो खेल जो अफगानिस्तान में शुरू किया था वो अभी उसी के ऊपर आ गया। अभी देखो पाकिस्तान में बलूच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी सब आपस में एक दूसरे को अभी मार रहे हैं। और अफगानिस्तान में अल्लाह का शुक्र है फिलहाल तो वो बातें तो ख़त्म हो गए, कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान खुद उसी के जो जाल बिछाया था जाल में खुद फंस गए हैं। खुद फंस गए हैं, और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अफगानिस्तान में तो हमारा उम्मीद है, जो अभी भी तालिबान आया है, लेकिन सुकून है, टेंशन सिर्फ वही है जो बच्चों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल खुल जाए फिर कोई परेशानी नहीं है, और बिजनेस कारोबार शुरू हो जाए थोड़ा सा लोगों का। वरना हमारा मुल्क तो सुकून हो गया है, इतना बहुत टेंशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरा हालत है पाकिस्तान में। आपको लगता है कि असीम मुनीर जैसे जो जनरल हैं, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने जो ये आतंकी एक्सपोर्ट मॉडल में एक तरह से कहूंगी, वो जो आईएसआई ने दशकों पहले शुरू किया था, वो अभी आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरह से? बस पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में, सब जो चेंज होता है वही चीज़ें अफगानिस्तान का तबाही। अभी एक कहानी आपको बताओ, कुछ साल पहले था, एक लड़का, छोटा सा लड़का, तकरीबन 15-16 साल का था। वो पूरा जिस्म में बम बांधा हुआ था।
उसको काबुल में जो करजाई के टाइम था मेरे ख्याल में, हाँ, उसको पुलिस ने पकड़ा। वो गया था खुदकुश धमाके के लिए, अच्छा। लोगों के बीच में बम ब्लास्ट करने के लिए। तो जब उसको पकड़ा, बोला तुम क्यों इधर आया, और मेन इसी जगह में। बोला पाकिस्तान में हमको, बोला ये एड्रेस दिया था कि ये जगह, ये घर के पास, यानी ये बाजार में, यहीं पर बम ब्लास्ट करो, सीधा उधर जन्नत का दरवाजा है, वहां से तुम जन्नत में जाते और वहां पर जो है 40 हूरी बैठा हुआ है तुम्हारे लिए। ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं खासतौर जवान लोगों को, बच्चों को। तो फिर उसके बाद जब उसको समझा दिया, फिर वो माफी मांगा। वो यानी ऐसे करते हैं कि अफगानिस्तान के बारे में कि उसका एक मौलाना था, मैं नाम भूल गया पाकिस्तान का, नाम मैं भूल गया, लेकिन शायद आप लोगों को पता होगा, सबको पता है। नहीं, क्या किया उन्होंने? फजल रहमान। ओके। उसी ने तो अनाउंस किया था, इसे बताया आम जो जहाद अफगानिस्तान में फर्ज है, सब लोग जाए अफगानिस्तान में जहाद के। अफगानिस्तान में कौन रहता है जो जहाद फर्ज? सब मस्जिद में जाके बम ब्लास्ट करते थे, स्कूल में जाके बम ब्लास्ट करते थे, कॉलेज में जाके बम ब्लास्ट करते थे, यूनिवर्सिटी में बम ब्लास्ट करते थे। जहाँ जहाँ जो पढ़ाई होते थे, जहाँ जो अफगानिस्तान का फ्यूचर बन, उन जगहों को खराब कर देते। वो कौन सा जहाद है? वो पाकिस्तान ने किया था। तो पाकिस्तान कर रहे थे, और कौन कर रहा था? अभी भी पाकिस्तान ये सब करता है? अभी भी कर रहे हैं। अभी जो ये खुदकुश धमाके, ये सब तो वही से आता है, सब वही है। नहीं, तो आपने कहा कि पहले तो बांटा, और उसके बाद जहां पर एजुकेशन बढ़ रही थी, जहां पे लोग पढ़ रहे थे, या यूनिवर्सिटीज, उसको भी नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान, आपको लगता है कि पड़ोसी होने के नाते तो उसे और मदद करनी नहीं चाहिए थी? मदद करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा नसीब खराब है जो ऐसे पड़ोसी अच्छा नहीं मिला हमको। काश इंडिया हमारा पड़ोसी होता था। पहले तो इंडिया था। देखो, जब अंग्रेज आने से पहले जो अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर एक था, जो अटक नहीं है, अटक का जो पुल है, वहाँ पर इस तरफ इंडिया था, उस तरफ अफगानिस्तान था। मैंने देखा है, आप भी शायद देखा होगा, जो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, इस तरफ अफगानिस्तान और इंडिया। बीच में मेरे ख्याल में 60-70 ईयर्स हो गए जो पाकिस्तान बन गया, ये अफगानिस्तान और इंडिया को अलग किया। वरना पहले ज़माने में अफगानिस्तान इंडिया ऐसा था, जो काबुल से लोग घोड़ों में बैठ के इंडिया आते थे। ना वीज़ा था, ना पासपोर्ट था, कुछ भी नहीं था। दोनों समझो एक ही मुल्क था। कोई परेशान, लोग वहाँ से ड्राई फ्रूट लेके आते थे, दिल्ली में ला के बेच के फिर वापस अपने घोड़ों में बैठ के चले जाते थे। और इंडिया के, मैंने यहाँ पर जो हमारे इंडियन दोस्त हैं, उन लोगों से भी सुना है, जो पहले यहाँ पर स्कूलों में जो काबुली वाला, मेरे ख्याल में कोई वो था, वो पढ़ा देते थे। और अफगानिस्तान का जो दरी लैंग्वेज यहाँ इंडिया में एक सब्जेक्ट था। तो ये जब बीच में पाकिस्तान आ गया, हमारा जो अच्छा पड़ोसी था उसका हमसे अलग कर दिया। अच्छा, आपने बलूचिस्तान का भी इससे पहले जिक्र किया। आपको क्या लगता है वहाँ जो BLA बलूच लिबरेशन आर्मी अब खड़ी हो गई है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी सरदर्दी बन गई है? क्योंकि उन्होंने पहले तो दोहन किया पूरी तरह से, पाकिस्तान ने बलूच का पूरी तरह से, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह दूसरे देशों को या खासतौर पर पंजाब को देने की कोशिश की, जग जाहिर है। अब BLA खड़ा हो गया है, और BLA वहीं पाकिस्तान में बम धमाके अलग अलग जगहों पर जो अटैक है वो कर रहा है। ये देख के ऐसे पाकिस्तान के बारे में खास मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में स्टडी करे या कुछ उन लोगों के बारे में। लेकिन हाँ, ये मैं तो जानता हूँ, क्योंकि बलूच और पश्तून जो है, ये पाकिस्तान से बहुत सालों के अलग होना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हम बलूचिस्तान हो जाए, वो बोलते हैं पश्तूनिस्तान। और बलूच जो है, बलूच कौम जो है, ये असल अफगानिस्तान का है, और जो पश्तूनी, ये भी अफगानिस्तान का है। पहले तो एक ही था, फिर में जब ये अंग्रेज ने अलग किया, ये बलूच दो पीस हो गया। एक अफगानिस्तान में, आधा अफगानिस्तान में रहेगा, आधा पाकिस्तान में। हालांकि बलूच जो है ना, सब अफगानिस्तान का है, और पश्तून भी अफगानिस्तान का है। अच्छा। ये इसको अंग्रेज ने दो पार्टों में बांट दिया। तो अभी भी जो पाकिस्तान का जो पश्तून, जो बड़े पश्तून का जो बड़े लोग हैं, वो सब बोलते हैं हम अफगान हैं, वो नहीं बोलते कि हम पाकिस्तानी हैं। और उनके साथ कैसा सलूक होता है वहाँ पर? उन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। पाकिस्तान में तो सिर्फ ये है कि वही पंजाबी जो है, वो पाकिस्तान उन लोगों का है, बाकी किसी का ना सिंधी का है, ना पश्तून का, ना बलूच का। ये भेदभाव रवैया जो है पाकिस्तान का, आप लोग भी मानते हैं? क्योंकि हमेशा आरोप पाकिस्तान पर ये लगता है, सिंध भी वहाँ जो प्रदर्शन करते हैं सिंधी, वो ये कहते हैं कि सब
पंजाब को देना चाहता है पाकिस्तान? सब पंजाब को देना चाहता है, क्योंकि सारा जो वही गवर्नमेंट पंजाब का है, वो तो इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान का ख़त्म होने का टाइम है जो ऐसे कर रहे हैं, सबको अपने से अलग कर रहे हैं। अभी आप लोगों का ऑफिस है, अगर आप अकेला चाहते हैं कि ये सब संभालो तो नहीं करेगा, अगर आप उसको भी निकालो उसको भी, उसको तो क्या हो जाएगा, ऑफिस का बंद हो जाएगा ना। तो वो भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगा जल्दी। पाकिस्तान? हाँ। तो क्या लगता है बर्बाद पूरी तरह से हो जाएगा तो क्या? अभी तो बर्बादी तो शुरू हो गया है, जो जाल अफगानिस्तान के लिए बिछाया तो वो तो खुद फंस गए और उसमें। वो आतंक तो रोकता ही नहीं है, वो हर जगह अलग अलग जगहों पर, और इंडिया में भी उसका बड़ा हाथ है आतंकवाद में तो। और उसको ये हाँ। मालूम है कि इस वजह से उस पर कई सारे बैन लगते हैं, उसकी हर जगह पर फजीहत होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बस उसका अभी आदत हो गए हैं। अभी वो जब तक आतंक नहीं फैलाए, जब तक दहशतगर्दी नहीं करे, उसको तो चैन नहीं मिलेगा। और जो महिलाएं अफगानिस्तान से वहां जाती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तो बहुत बुरी हालत है महिलाओं की भी, वो जो पाकिस्तान जाती हैं, और पाकिस्तान में भी महिलाओं की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो वहां पर उन महिलाओं के साथ कैसा सलूक होता है, वहां पर उनकी एजुकेशन या उसको लेकर आपको कुछ मालूम है? पाकिस्तान का एक खूबी है जो औरतों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, कोई वो महिलाओं का जो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बगैर वीज़ा बगैर कुछ, तो अभी जिसके पास वीज़ा भी है उसको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो है पाकिस्तान का जो आवाम है, आम लोग जो है ना, आम लोग, अभी आपने भी शायद देखा होगा, यूट्यूब में मैं देखता हूँ, इंडियन जब जाते हैं पाकिस्तान में, आवाम जो है ना सब इंडिया का वो बुराई नहीं करते हैं, ना अफगानिस्तान का करते हैं। ये जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट उसका बहुत ख़राब है। और आम लोग जो है ना, अफगान रिफ्यूजीज के लिए आम लोगों का बिहेवियर वो सब सही है, और गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपको लगता है ये बलूचिस्तान या ये सिंध अलग हो जाएंगे, मतलब पॉसिबल है? ये तो होना चाहिए, क्योंकि सब तो चाहते हैं हर ये दिन हो वहाँ जाएगा। आपको मालूम है बहुत बड़े प्रदर्शन होते ये हैं। तकरीबन जब से मैं सुन रहा हूँ 9-10 साल से ज़्यादा हो गए, जो ये पश्तून और बलूच बोलते हैं कि अलग होना चाहते हैं। और सिंध का तो अभी रिसेंटली मैंने सुना है जो वो भी अलग होना चाहते हैं, वरना पश्तून और बलूच तो 10 साल से बोलते हैं हम अलग होना चाहते हैं। और आपको लगता है कि ये बर्बादी की तरफ है तो पूरा? ये जब बलूच अलग होगा, पश्तून अलग होगा, सिंध अलग होगा, क्या रहेगा? इस्लामाबाद और पेशावर रहेगा। एक इस्लामाबाद और पेशावर क्या कर सकते हैं? तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये तो फेल्ड स्ट्रेटजी हुई ना पाकिस्तान की, कि उसने ऐसा सुलूक किया और फिर वो अलग होना चाह रहे हैं बार बार। तो सही बात है, अगर उन लोगों के लिए अच्छा सलूक करते थे तो वो लोग क्यों अलग होना चाहते थे? अभी सब क्यों अफगानिस्तान की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए सब अलग होना चाहते हैं। अभी आप अगर मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करो, मैं आपके ऑफिस में आया तो जाहिर से बारे में 2 मिनट में भाग के चला जाता हूँ। अच्छा सलूक करो तो दोबारा भी मन करता है आने का। तो यही है, अच्छा सलूक नहीं किया इसलिए तो वो लोग अलग होना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाते हैं और वहां पर भी परेशान होकर फिर कहीं और चले जाते हैं, ऐसा भी होता है? अफगानिस्तान से पाकिस्तान सब परेशान है। अभी जितना लोग पाकिस्तान में अफगानी वो तो बहुत परेशान है। अभी सब वेट कर रहे हैं दूसरी कंट्री जाने के लिए, कि बहुत सारे लोग हैं जिसका काम चल रहा है, स्पॉन्सरशिप है, या बहुत सारे लोग हैं जो SIV का केसेस है, जो अमेरिकन आर्मी के साथ काम कर रहा था, अभी उन लोगों का केसेस चल रहे हैं बाहर जाने के लिए, जैसे USA, कनाडा, उधर के लिए। लेकिन उसी लिए भी यहाँ पाकिस्तान वेट नहीं कर, बहुत सारे लोगों को फिर डिपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान भी सेम, ईरान में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है अफगानिस्तान के लिए। तो दोनों कंट्री में अफगानी सेफ नहीं है। आपको लगता है कि जो वहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूच के लोगों की जो बलोच हैं खासतौर पर, उनकी प्रॉब्लम है वो सरकार से, वहाँ सिस्टम से परेशान है, और इधर अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान से परेशान है, दोनों की स्थिति क्या उस लिहाज से आपको सेम लगती है? प्रॉब्लम, परेशानी बिल्कुल? तो तालिबान भी जब पहले आया, पहले तो तालिबान में भी 2 ग्रुप है, एक पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, एक अफगानिस्तान का है। अच्छा, कैसे इसको समझाइए? तो पाकिस्तान में 2 ग्रुप है, पाकिस्तान बोलता है सारे तालिबान में। एक हक्कानी का है, एक वो मुल्ला ब्रदर बोलते हैं, जो मुल्ला उमर का बेटा है, जो डिफेंस मिनिस्टर है। ये दोनों के बीच में भी मैंने सुनने में आया कि आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, एक अफगानिस्तान को सपोर्ट कर, एक पाकिस्तान को। तो ये वो आपस में, उन लोगों का आपस में भी प्रॉब्लम चल रहा है। कभी आपको लगता है तालिबान से आजाद हो पाएगा अफगानिस्तान, या वहाँ के लोग चाहते हैं आजादी? आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो अफगानिस्तान में लोग रहते हैं तो सब चाहते हैं आज़ाद हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही स्कूल है। स्कूल, अगर बच्चों का स्कूल को, और ये भी
मुझे पता है हमारा वो है, क्योंकि स्कूल भी जब बंद हुआ इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। कैसे? क्योंकि एक मुल्क को जब तबाह करना है तो पहले उसका पढ़ाई ख़त्म करो। जब एक कंट्री में, एक जगह में, एक घर में बच्चे ये सब अनपढ़ जाहिल होगा तो उस मुल्क का क्या बनेगा। तो अभी स्कूल बंद है, इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। तो स्कूल खुल जाएगा फिर अफगानिस्तान इंशाल्लाह सुकून हो जाए, कोई परेशानी तो नहीं। पाकिस्तान वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट भी कराता है, अफगानिस्तान में स्कूल बंद कर देता है, वो चाहता है वहाँ के लोग जाहिल हों, पढ़ाई ना करें, क्यों करता है? आपको क्या मेन कारण आपको क्या लगता है? तो अफगानिस्तान का तबाही है और क्या। वो क्यों चाहता है तबाही? अफगानिस्तान देखें, प्रॉब्लम ये है क्योंकि अफगानिस्तान का जो अतक पुल तक मैंने आपको पहले भी बोला, ये अफगानिस्तान का हुदूद है, अभी भी है। इसको अंग्रेज ने पाकिस्तान को दिया था। हामिद करज़ई के टाइम में था, मेरे ख्याल में अशरफ गनी के, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। ये मुद्दा उठाया था कि हम पाकिस्तान को बोला था कि जो अतक पुल तक हमको वापस दे दें, क्योंकि वो हमारा हिसाब है, हमारा ज़मीन है। और जब अंग्रेज़ का टाइम था वो अफ़गानिस्तान से अलग किया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान और अंग्रेज़ के बीच में जो लड़ाई था ये अतक तक पाकिस्तान को दिया था, और इसमें एग्रीमेंट किया जो ड्यूरान के नाम पे। ड्यूरान के नाम में 100 साल एग्रीमेंट किया था, पाकिस्तान को दिया था। 100 साल बाद ये वापस अफ़गानिस्तान का ज़मीन है। अच्छा। अफ़गानिस्तान को आना चाहिए। और उससे तकरीबन ये 100 साल इसका कब पूरा हो गया, जब पहली बार तालिबान आ गए अफ़गानिस्तान में। जो हमारा पुराने प्रेसिडेंट था डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर नजीबुल्लाह के पास तालिबान का, पाकिस्तान का जो आर्मी था, उसी दिन जो तालिबान अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा किया, पाकिस्तान का आर्मी गया, बोला ये 100 साल के लिए और साइन करो। अच्छा। और हम आपको वापस प्रेसिडेंट बनाएंगे अफ़गानिस्तान का। जो डॉक्टर नजीबुल्लाह ऐसा बंदा था जो बहुत ईमानदार, अपना मुल्क को नहीं भेजा। उसने बोला मैं नहीं करता। उसी दिन उस बेचारे को, और उसका भाई इंडिया में रहता था। अच्छा। उसी दिन इंडिया से गया था अफ़गानिस्तान, ये खुशी से कि अभी तालिबान आ गया, चलो अभी मुल्क आज़ाद हो गया, तो उस टाइम हम अपनी भाई को लेके वापस इंडिया आ रहे हैं। उस दिन दोनों को, डॉक्टर नजीबुल्लाह को और उसके भाई को, दोनों को जो तराफी का कंपनी होता है, दोनों को उधर फांसी लगाया तालिबान ने। और वो तालिबान नहीं था, वही पाकिस्तान था, क्योंकि उसने साइन नहीं किया 100 साल के लिए। अभी बीच में अभी अफगानिस्तान, आज अफगानिस्तान सुकून हो जाए, कल बोलेगा मेरा ज़मीन दे दो वापस। अतक तक अफगानिस्तान का हिस्सा है। और ये जो पश्तून है पाकिस्तान में, तो वही अतक तक सारा पश्तून है, ये सब अफगानिस्तान का है। तो इसीलिए नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में शांति हो जाए, सुकून हो जाए। कि अगर वो चाहते कि आपस में ये लोग लड़ते रहें, कि नज़र उस तरफ नहीं जाए ना अपनी जायदाद के लिए। तो यही मेन चीज़ यही भी है। तो ये तो, और मुझे लगता है कि ये जो आपने बताया कि उसकी नीति शुरू से ही रही है कि आपस में लड़वा दो, जैसा कि उसने पहले भी किया, और उसके बाद पूरे मुल्क को बर्बाद कर दो। आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं या आप बताना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ, कि अब ये बहुत दिन तक चलने नहीं वाला? पाकिस्तान तो इंशाल्लाह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। बस हम ये दुआ करते हैं जो हमारा अफगान रिफ्यूजीज रहते हैं पाकिस्तान में, वो वहाँ से आराम से सुकून से जल्दी किसी और कंट्री में चले जाए, जो टेंशन से ख़त्म हो जाए। और आप यहाँ पर रहकर भी जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारी दुआएं भी मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से जो लोग पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, उनकी स्थिति और इंडिया में रहने वालों की स्थिति क्या है, ये बिल्कुल साफ हो गई मुझे। पाकिस्तान में, ईरान में, तुर्की में, इंडिया में जो अफगान रेफ्यूजी हमारा अभी तुर्की में भी रहते हैं, वहाँ भी बहुत बुरा हालत है उन लोगों का। पाकिस्तान में तो पूरा दुनिया को मालूम है कि रोज़ क्या हो रहा है। ईरान में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अभी रोज़ डिपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया में जो है बहुत अच्छा है, यानी इंडिया के आवाम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। एक तो होता है रूल होता है, जो गवर्नमेंट का रूल है कि रिफ्यूजी को जॉब नहीं मिल रहा है, वो तो रूल है, कानून को तो चेंज नहीं कर सकते, बाकी तो सब कुछ सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।